गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर, जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा। 15 अक्टूबर को उज्जैन से निकलूंगा 1 लाख जूतों की माला लेकर ट्रैक्टर से। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। साथियों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया। पूरे बहुजन समाज में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। जी, मैं बात कर रही हूँ एडवोकेट अनिल मिश्रा की। एडवोकेट अनिल मिश्रा की एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो बोलते नजर आ रहे हैं कि अम्बेडकर अंग्रेजों के गुलाम थे। अम्बेडकर का आज़ादी के लड़ाई में क्या योगदान था? अम्बेडकर को हम नहीं मानते। अम्बेडकर का जो झूठा वजूद है उसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम अम्बेडकर का नाम मिटाने के लिए संकल्प लेते हैं। तो सोचिए साथियों कि कितनी जातिवादी मानसिकता का एक घटिया इंसान है, जो बाबा साहेब को लेकर, जो संविधान निर्माता हैं, उनको लेकर अनाप शनाप बातें कर रहा है। बाबा साहेब को चाटुकार, अंग्रेजों का चाटुकार बता रहा है। कह रहा है कि मैं बाबा साहेब को नहीं मानता। सोचना चाहिए उसको कि आज जिस कुर्सी पर बैठा है, जिस पद पर बैठा है, जिस कानून की भाषा वो सिखाता है, उसी संविधान की वजह से। आज अगर संविधान नहीं होता तो शायद तुम्हें वो कुर्सी नसीब नहीं होती। आज तुम एडवोकेट नहीं बन पाते। तो संविधान निर्माता का सम्मान करना सीखो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एडवोकेट अनिल मिश्रा जी, कि बाबा साहेब का नाम, जिसे संविधान निर्माता कहते हैं, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, उनका नाम मान और सम्मान से लीजिए। बाबा साहेब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान लिखा। उस संविधान की वजह से आज तुम उस कुर्सी पर बैठे हो। तो ये जो आपकी बातें हैं, ये आप दर्शाता है कि आप कितना जातिवाद मानसिकता की घटिया सोच के इंसान हो, जो बाबा साहेब को लेकर, जो संविधान निर्माता को लेकर अनाप शनाप बातें कह रहे हो। बाबा साहेब चाटुकार थे अंग्रेजों के? बाबा साहेब का कोई वजूद नहीं था। बाबा साहेब का वजूद ख़त्म करोगे? बाबा साहेब का वजूद ख़त्म करने से पहले कहीं आप ना ख़त्म हो जाओ। तो सोचिए कि किस तरह से एडवोकेट अनिल मिश्रा के दिमाग में जो है, जो घटिया सोच है, किस तरह से भरी हुई है। बाबा साहेब का नामो निशान ख़त्म करके BM राव को स्थापित करना चाहते हैं। संविधान निर्माता उनको बताते हैं और बाबा साहेब को बोलते हैं कि अंग्रेज़ों के चाटुकार थे। बाबा साहेब का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। तो सोचने वाली बात है कि जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिस कानून की भाषा लोगों को आप बताते हो, वो संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वजह से। तो साथियों, आप सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से अपनी जातिवादी मानसिकता की जो घटिया सोच है, किस तरह से वीडियो में दर्शा रहे हैं, किस तरह से बाबा साहेब को अनाप शनाप बोले। सबसे पहले वीडियो आप देखिए। गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर, जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। ये मेरा उनसे आग्रह है और वो इस दिशा में मेरे साथ मिलकर बढ़े। हम शीघ्र सत्य की स्थापना कर दें। स्वर्गीय BN राव साहब का नाम संविधान निर्माता के रूप में स्थापित कर, यही मेरा उनसे निवेदन है। तो साथियों, आप देखें कि किस तरह से एडवोकेट अनिल मिश्रा बाबा साहेब को अनाप शनाप कहते हुए नजर आ रहे हैं। 4 किताब पढ़कर कानून की जो वकील बने बैठे हुए हैं, ये केवल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वजह से, जो संविधान निर्माता हैं। साथियों, वही मैं बता दूं कि आज 6 अक्टूबर है और आज के दिन 6 अक्टूबर 2025 को पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में बहुजन समाज पार्टी अनिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी।
साथियों, आज का जो दिन है 6 अक्टूबर, आज के दिन ऐलान किया गया था कि 55 जिले के लोग जो है एडवोकेट अनिल कुमार मिश्रा के ऊपर FIR दर्ज करवाएंगे। बिहार जैसे राज्य में भी बहुजन समाज पार्टी कई जिलों में बड़ी संख्या में FIR दर्ज करवाएगी। तो सोचिए, अगर आज संविधान नहीं होता तो नरेंद्र मोदी भी आज PM नहीं बन पाते, प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाते वो, अगर संविधान नहीं होता तो बहुजन समाज में भारी आक्रोश है इस वीडियो को लेकर। साथियों, मैं एक वीडियो और आपको दिखाने का प्रयास करूंगी कि किस तरह से लोगों के अंदर आक्रोश है। तो साथियों, भारती जी हैं, वो ट्वीट करते हुए नजर आ रही हैं, जूतों से सम्मान। साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी प्रदेश के साथ ही बड़े भाई पूर्व आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील असत्य जी इस पोंगा पंडित के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 15 तारीख को ग्वालियर में इसका जूतों की माला से सम्मान करने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि बाबा साहेब के सम्मान में 1 लाख जूते लेकर आ रहे हैं। 15 अक्टूबर को ग्वालियर अपमान बर्दाश्त नहीं चाहें, जान चली जाए। भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने आज हमको इतनी ताकत दी है कि अपने हक अधिकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को मुंह तोड़ जवाब दे सके। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी किसी भी कीमत पर अपने महापुरुषों के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करेगी। उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है। इस पोंगा पंडित की अकल ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आने वाले समय में कोई भी पोंगा पंडित हमारे महापुरुषों के खिलाफ एक बार बोलने से पहले 1000 बार सोचे। ये है आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, उनका ये कहना है। साथियों, पहले जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील जूतों की माला ले जाकर हम लोग ग्वालियर के अंदर उसके घर पे फेंकेंगे और उसको जूते की माला पहनाएंगे। जो कि अम्बेडकर जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। नहीं साथियों, ये अनिल मिश्रा नाम का एडवोकेट है जो ग्वालियर में रहता है और बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ पहले भी बहुत कुछ बातें बोल चुका है। लेकिन जो इसने इस प्रकार की जो हरकत की है आज, बाबा साहब अम्बेडकर को इसने गंदा का मतलब होता है मैला, अस्वच्छ, दूषित, अपवित्र, मलिन, कुत्सित, निकृष्ट, अशुद्ध, अरुचिकर, भद्दा। तो इसने बाबा साहब अम्बेडकर को जो भद्दा कहा है, ये पूरे भारत के अंदर जितनी भी समाज है, सर्व समाज, उनके लिए हानिकारक है और उनके लिए बहुत निंदनीय है। तो पूरे भारत देश के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी जो अम्बेडकर वादी जो लोग हैं और बाबा साहब अम्बेडकर से जो प्रेम करते हैं और जो संविधान में आस्था रखते हैं, उन लोगों से मेरा आग्रह है हाथ जोड़ के कि इस अनिल मिश्रा जो एडवोकेट है, इस व्यक्ति को पूरा भारत देश माफ नहीं करेगा। इसके ऊपर देशद्रोह, इसके ऊपर संविधान के खिलाफ जाने के विरुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो उसने बात कही है, उसके विरुद्ध वहाँ के SP को कायमी करना चाहिए। और आज पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं और वहाँ के जो SP हैं धर्मवीर यादव, अभी तक इसके खिलाफ कायमी दर्ज क्यों नहीं की? अगर यही बात, अगर गंदा शब्द अगर हमारे देश के अंदर जो आस्था के प्रतीक जो भगवान हैं, अगर उनके विरुद्ध अगर बोला जाता, तो क्या अभी तक मोहन यादव चुप रहते? क्या वहां के SP उस पर कायमी नहीं करते? साथियों, मैं पूरे प्रदेश के साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से 12 फरवरी को आंदोलन में जो समर्थन किया था, मैं आपका छोटा भाई, जो भी मुझे समझते हैं आप, मैं सुनील अस्ते आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग 15 अक्टूबर को ग्वालियर की भूमि पर कूच करें। और मैं पूरे प्रदेश के सर्व समाज से अपील करता हूं कि आप मुझे, हमारी टीम घर घर जाकर एक जूता मांगेगी और सबसे गंदा जूता
हम लोग इकट्ठा करेंगे और 1 लाख जूतों की माला ले जाकर हम लोग ग्वालियर के अंदर उसके घर पे फेंकेंगे और उसको जूते की माला पहनाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो अपमान है ये पूरे भारत का अपमान है, संविधान का अपमान है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान से प्रेम करते हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि आप इस आंदोलन में सहयोग करें। मैं 15 अक्टूबर को उज्जैन से निकलूंगा 1 लाख जूतों की माला लेकर ट्रैक्टर से। तो जितने भी जो साथी हैं सब लोग सहयोग करें और 15 अक्टूबर को सभी लोग आप लोग पहुंचने का काम करें। जय भीम, जय भारत, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें और भारतीय संविधान जिंदाबाद। साथियों, आप देखें कि किस तरह से उन्होंने आह्वान किया है 15 अक्टूबर को लेकर, और जूतों की माला से अनिल मिश्रा जी हैं उनका स्वागत किया जाएगा। साथियों, और एक ट्वीट है। लिखती हैं भारती जी, अनिल मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि शुरुआत हो चुकी है। आज समाज के लोगों ने बाबा साहब को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं। आज उन्होंने एक नेक कार्य किया है। खबर है ग्वालियर थाड़ीपुर चौराहा पर अनिल मिश्रा नाम वकील का पुतला फूंक दिया। और हाँ, यह तो मैं बताना भूल ही गई, पुतला दहन भी किया गया, यात्रा भी निकाली, जूतों की माला पहनाकर घुमाया, अर्थी निकाली, फिर पुतला फूंका गया और नारे लगाते नजर आए, जिसमें सबसे ज़्यादा नारा अग्रलिखित था, अनिल मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनिल मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीम का पत्ता कड़वा है, अनिल मिश्रा भड़वा है। ऐसे तमाम नारे जो लगाए हैं लोगों ने। इन लोगों का कहना है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, लोगों का कहना है कि हम अपने महापुरुषों का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए, क्योंकि उनको पता है कि आज हमारे महापुरुषों की ही वजह से आज हमें मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ मिला है। तो उनका कहना है कि हम अपने महापुरुषों का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एडवोकेट अनिल मिश्रा की शव निकाली, अर्थी निकाली, जूतों से उनका स्वागत किया। इसके बाद उनका जो पुतला था उसको फूंक दिया। बहुजन समाज का कहना है कि हम अपने महापुरुषों का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं आज़ाद समाज पार्टी का भी आह्वान मिल गया है कि 15 अक्टूबर को ग्वालियर में हम 1 लाख जूतों के साथ एडवोकेट अनिल मिश्रा का स्वागत करेंगे। और आज 6 अक्टूबर है और आज के दिन उनके ऊपर FIR जो है कि कराने का आह्वान किया गया था। तो साथियों, इन सब मुद्दों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB Live 85।